वेलकम फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद फाइट स्टडी में, जहां हम तरह तरह की जॉब नोटिफिकेशन से रिलेटेड वीडियोस आप अपलोड करते हैं। इसके अलावा जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग से रिलेटेड वीडियोस जल्द ही मैं अपलोड करने वाला हूं। जबकि जीके और करंट अफेयर्स की डेली जो वीकली आती है, डेली वीकली मंथली वीडियोज़ लगभग अपलोड होती रहती, डेली क्लासेस चालू रहती हैं इसमें। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको जॉब नोटिफिकेशंस की कौन सी जॉब किस स्टेट में निकली है, इसके अलावा फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, एडमिट कार्ड रिजल्ट से रिलेटेड जो है टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो मिलती है। साथ ही साथ किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी के लिए जीके और करंट अफेयर्स, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी आपका इस चैनल के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो हम आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। ये वैकेंसी निकली हुई है गवर्नमेंट ऑफ आसाम में, कोई फेक न्यूज़ नहीं है। आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लेकर आ गया हूँ मैं। तो ये वैकेंसी की जो पोस्ट डेट है वो 27 अगस्त 2020 को, और इस जितना भी ये नोटिफिकेशन है इसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस नोटिफिकेशंस की। तो इसमें साफ तौर से लिखा हुआ गया है कि ये वैकेंसी जो निकली हुई है पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट आसाम में निकली हुई है। पंचायती राज विभाग में ये वैकेंसी निकली हुई है। इसकी जो फॉर्म भरने की, अप्लाई करने की जो डेट है वो शुरू होती है 28 अगस्त 2020 से, और लास्ट डेट है जो एप्लीकेशन को जमा करने की, तो मिडनाइट टिल 17 सितंबर और 2020, यानी 17 सितंबर 2020 रात मध्य रात्रि तक आप इसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ़ीस की। तो साफ तौर से देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको जूम करके दिखाता हूं मैं कि देयर विल बी नो एप्लीकेशन फ़ीस। इसमें कोई भी फ़ीस जो है एप्लीकेबल नहीं है, फ़ीस कुछ भी नहीं रखी गई है। और बात करते हैं पोस्ट ऑफ वैकेंसीज़ की, पे स्केल की, ग्रेड पे की, यानी कि आपको किस पोस्ट में कितनी पेमेंट मिलेगी, क्या उसका जो है पे ग्रेड रखा गया है, और किस पोस्ट में कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। तो आप साफ तौर से देख सकते हैं। असिस्टेंस ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो पंचायत के होते हैं, उनके लिए निकली हुई 39 वैकेंसी ऑफ नंबर, यानी 39 पद हैं। और जो पे स्केल साफ तौर से देख सकते हैं आपकी 7600 पे बैंड के अनुसार आपको इसमें पे स्केल के अनुसार आपको पेमेंट मिलेगी, सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं असिस्टेंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर W&C की। इसमें आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी 46 यानी 46 पद हैं। इसका भी आप पे स्केल देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी सीनियर डाक सेवक की। इसमें आप देख सकते हैं सीनियर ग्राम सेवक की, माफ़ी चाहता हूँ, डेवलपमेंट ऑफिसर, इसमें 88 पद हैं, और पे बैंड आप देख सकते हैं। गांव पंचायत सेक्रेटरी, यानी जो ग्राम पंचायत का सचिव होता है, उसके पद निकले हुए 578। तो ये वैकेंसी भी आप देख सकते हैं कितने इसमें पद हैं। नेक्स्ट वैकेंसी में इसमें जो दिया हुआ है अलग अलग कैटेगरी पे, तो टैक्स कलेक्टर कम रोड मोहरार, इसमें आपको 243 पद यानी 243 पोस्ट और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ मिल रही हैं। और इसका जो पे ग्रेड है ये 52 यानी 5200 पे बैंड है इसका। नेक्स्ट जो पोस्ट ऑफ कैटेगरी है जूनियर असिस्टेंट की, इसमें 10 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। अदर अलाउंसेस ऑफ एडमिशनेबल अंडर द रूल्स ऑफ विल बी द एप्लीकेबल, और जितने भी अलाउंसेस गवर्नमेंट को दिए जाते हैं वो असम स्टेट के अकॉर्डिंग रहेंगे, तो वो सारे इस में एप्लीकेबल रहेंगे इस वैकेंसीज़ में। अब बात करते हैं इस वैकेंसीज़ के लिए कौन कौन इसके लिए रिजर्वेशन रखता है। तो जो भी स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है वो सारे इस वैकेंसीज़ में लागू होंगे। आपको कैटेगरी वाइज देखना चाहें आप, महिला या OBC या SC ST, तो ये पूरा चार्ट दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। अब इसके बाद करते हैं आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी क्या योग्यता रखी गई है। तो साफ तौर से देख सकते हैं आप, मैं जूम करके दिखा देता हूं आपको। द कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब उसके लिए इसने क्राइटेरिया जो है एक तरीके से निश्चित कर दिया है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नेशनलिटी की, तो वह इंडियन होना चाहिए, और इसके अलावा अगर वो सामान्यतः है असम का रहने वाला है तो ज़्यादा फॉर्मेलिटी है उसके लिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेकेंड ऑप्शन है ही सी मस्ट हैव रजिस्टर्ड हिज आर नेम इज़ एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ असम, यानी जो भी फॉर्म इसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका असम के जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस रहता है, यानी रोज़गार कार्यालय होता है,
वहाँ पर आपका दर्ज होना चाहिए नाम। नेक्स्ट है तीसरा ऑप्शन है इसमें नेशनलिटी में, इन केस ऑफ कंट्रेक्चुअल एंड कैजुअल एम्प्लॉय ऑफ द पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो जो भी रिलैक्सेशंस मिलता है आपको असम सरकार के द्वारा, वो सारे रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन इस पर जो है लागू होंगी। अब बात करते हैं एज की, तो कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 38 ईयर्स, यानी आपका जो एज है वो 38 ईयर से ऊपर नहीं होना चाहिए, और लेस देन 18 ईयर्स यानी आपके 18 साल से कम उम्र भी नहीं होना चाहिए ऑन 1 जनवरी 2020 के अनुसार। और इसके अलावा जो भी एज रिलैक्सेशन है वो मिलेंगे, साफ तौर से दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट पे, SC ST और STH इन जितने 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, OBC MOBC इन्हें 3 ईयर्स का, एक्स सर्विस मैन है तो जो भी 2 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो इसमें 10 ईयर का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो जितने भी एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू असम गवर्नमेंट है सारे इस पर लागू होंगे। अब बात करते हैं आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो साफ तौर से इसमें क्लियर किया गया है, साफ तौर से मेंशन किया गया है कि फॉर ऑल कैटेगरी द कैंडिडेट मस्ट बी ए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपका ग्रेजुएशन तो होना जरूरी है। इसके अलावा एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट ऑफ गांव पंचायत सेक्रेटरी द कैंडिडेट मस्ट बी कॉमर्स ग्रेजुएट। अगर आप गांव पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका कॉमर्स स्ट्रीम से होना आवश्यक है। इसमें नेक्स्ट बी पॉइंट दिया हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कि कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस फेयर नॉलेज ऑफ एनी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज इधर इन असम, बंगाली एंड बोडो, यानी आपको इन तीनों लैंग्वेज के अलावा इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असम, बंगाली, बोडो और इंग्लिश लैंग्वेज। इसके अलावा एनी लोकल लैंग्वेज अगर आपको आती है तो उसके लिए भी आप इस फॉर्म को के लिए एप्लीकेबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं फिजिकल फिटनेस की, तो साउंड हेल्थ सही होना चाहिए कान से आपका, और मेंटली भी सही होना चाहिए। फिजिकली आप ऑर्गेनिक डिफेक्ट नहीं होना चाहिए कोई भी बॉडी में, मतलब किसी भी तरीके की। इसके अलावा बात करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशंस की, तो अपॉइंटमेंट से पहले एक बार मेडिकल एग्जामिनेशन जो कि कॉमन है होगा ही होगा। अब बात करते हैं आपको कि इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, तो इसके लिए भी इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया कि हाउ टू अप्लाई द कैंडिडेट फॉर दिस वैकेंसीज। तो इसके लिए पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। इसे आप जो है किसी भी कैफ़े या किसी भी ऑनलाइन वाले के शॉप पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर घर पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ कैसे आपको क्रॉप करनी है इसके बारे में भी दिया हुआ है, कितना क्रॉप करनी है। फ़ोटो का साइज़ वगैरह दिया है, किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, मैक्सिमम पिक्सल कितना रखना है, ये सारी चीज़ इसमें क्लियर किया गया है। अब बात करते हैं आपकी सिग्नेचर में, तो वाइट पेपर में ब्लू इंक द्वारा, जो आपको डार्क ब्लू इंक द्वारा सिग्नेचर करना है, और सिग्नेचर का जो साइज़ है जो आपको फॉर्म में अपलोड करना है उसका मैक्सिमम साइज 100 KB तक रखना है, और जो साइज सेलेक्ट करना है तो उसके लिए भी इसमें दिया हुआ है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, तो डॉक्यूमेंट क्या क्या एप्लीकेबल रहेगा, तो एडमिट कार्ड ऑफ HSLC या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन प्रूफ ऑफ एज, यानी एज के लिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो या फिर कोई भी ऐसी मार्कशीट या कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट हो जो आपकी असम सरकार के लिए एप्लीकेबल हो, जो आपकी एज की मान्यता को साबित करता हो, प्रूफ करता हो। इसके अलावा नेक्स्ट है सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑफ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट कंसर्न, द सर्टिफिकेट ऑन कंप्यूटर प्रोफेंसी फॉर द जूनियर असिस्टेंट्स। तो ये भी वैकेंसीज में दिया हुआ है कि इस सारे इसमें जितना भी मेन डायरेक्शन है मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ। आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन कार्ड वो भी चाहिए। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो उसका EWS सर्टिफिकेट भी चाहिए। और अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड वैकेंसीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एनी स्ट्रीम से, आपका किसी भी कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी या रजिस्टर्ड UGC या यूनिवर्सिटी से आपके पास कंप्यूटर का
डिप्लोमा होना चाहिए फॉर जूनियर असिस्टेंस। यदि आप जूनियर असिस्टेंस के फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी का, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी का, आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर कंप्यूटर का। अब बात करते हैं आप EWS से दिए हैं, जो कि जनरल का के लिए लागू किया गया, जनरल कैंडिडेट के लिए। तो EWS से यदि अप्लाई करना चाहते हो आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस की मोड ऑफ सिलेक्शन। तो इस पोस्ट के लिए हम फॉर्म तो अप्लाई कर देंगे, पर सिलेक्शन कैसे होगा तो इसके लिए बता दूं 100 मार्क्स का आपका एक रिटन टेस्ट होगा, जो कि OMR बेस्ड होगा। OMR शीट पर आपका रिटन टेस्ट होगा। एक क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क का होगा, 1 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क। एंड आपके पास जो है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन को गलत करते हैं नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो 1/2 हाफ मार्क की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी एक क्वेश्चन आप यदि गलत करते हैं तो आपका हाफ मार्क काट लिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसके लिए भी इसमें सिलेबस दिया हुआ है। लॉजिकल रीजनिंग और जनरल नॉलेज ऑफ एम्फेसिस ऑन आसाम, मतलब आसाम से रिलेटेड जो है स्पेशली जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, लेकिन आसाम स्टेट से रिलेटेड जनरल नॉलेज विशेषतः आएगा स्पेशली। इसके अलावा जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी। और यदि आप ग्राम सचिव के लिए अप्लाई करते हैं तो अकाउंटेंसी और कॉमर्स से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। आपको ब्लैक बॉल पेन से OMR शीट को फिल करना है, और आपके लिए जो टाइम दिया रहेगा पेपर का, एग्ज़ाम का, वो 2 आवर्स का रहेगा। तो बहुत बड़ा नोटिफिकेशन नहीं है, ज़्यादा डीपली से करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा होता जाएगा, इसलिए वीडियोस को, ये नोटिफिकेशंस को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो उसे आप देख सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस की। तो मैक्सिमम मार्क जो है 10 दिए जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वैकेंसीज़ में। 5% एडिशनल मार्क दिए जाएंगे यदि आपके पास जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास यदि 2 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है तो आपको 5% जो है एडिशनल मार्क दिए जाएंगे। 6% मार्क दिए जाएंगे जब आपके 2 से 4 साल के बीच एक्सपीरियंस है, और 7% मार्क दिए जाएंगे अगर आपका एक्सपीरियंस 4 से 5 साल के लिए है, और 8% दिए जाएंगे अगर 5 से 7 साल के लिए एक्सपीरियंस है, और 10 मार्क दिए जाएंगे 10% जब आपका 7% या 7 ईयर या उससे अधिक का एक्सपीरियंस यदि आपको है, जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर्म सबमिट करना है। फॉर्म का जो प्रिंट आउट रहेगा उसे अपने पास रखना है। आपके पास कोई भी ID नंबर होना चाहिए, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड। इसके अलावा आपके पास फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, एज आइडेंटिटी प्रूफ, और इसके अलावा जो भी आपने क्वालिफिकेशंस की सर्टिफिकेट लगाए हैं उनका भी आपके पास होना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में ले जाना आपके लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम कि पूरा नोटिफिकेशंस को कैसे रीड किया जाए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा नोटिफिकेशन आपको बता चुका हूं, जो जो मेन पॉइंट हैं। इसके अलावा आप एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए। मेरे चैनल पर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड, करंट अफेयर्स, GK से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारे मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट जो भी आपको अपलोड करना है 80 KB to 100 KB से रिलेटेड, और स्कैन फाइल आपको अपलोड करना है। एग्जामिनेशन सेंटर के इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। आपको 30 मिनट यानी 30 मिनट बिफोर पहुंचना है। कोई भी मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर नहीं जाना है। अपने साथ कोई भी एक फ़ोटो ID प्रूफ लेके जाना है, और एक ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, मैं पहले बता चुका हूँ। क्वेश्चन पेपर आएगा, 1 मार्क आपको दिए जाएंगे पर क्वेश्चंस, एवरी क्वेश्चंस, और हाफ मार्क जो है आपके माइनस कर दिए जाएंगे यदि आप रॉन्ग आंसर सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से पूरा नोटिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियोस को अच्छा लगे हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा मैं ऑल स्टेट से रिलेटेड स्पेशल वीडियोस, जैसे उसके सिंबल्स, इम्पॉर्टेंट डेज, और ये जो स्पोर्ट्स डे में जो इम्पोर्टेंट जो भी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है स्पोर्ट्स डे से रिलेटेड, जो भी अवार्डेड दिए गए हैं पास्ट 29 अगस्त को, 29 अगस्त को जो भी इम्पोर्टेंट अवार्ड दिए गए हैं, वो सारे अवार्ड से रिलेटेड वीडियोस कल अपलोड कर दूंगा। तो उसे आप देखना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।